जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आइए जुड़ जाइए जल्दी से। सभी कोई एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, है ना, सभी कोई शेयर कर देंगे। और हम जो है कि अपने इस विजेता के सीरीज को जो है कि आज पुनः जो है फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार बता दीजिए क्या मज़ा आ रहा है सभी कोई, है ना। सभी कोई अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जल्दी से बताएंगे एक बार, है ना। तो पुनः जो है कि आज इस क्लास को हम लोग एकदम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज आपका 1.2 है ना, जहाँ से बच्चों क्लास को हम लोग छोड़े थे, फिर पुनः वही जगह से उसी क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे इस चैप्टर को, है ना। तो एक बार आप बताएंगे कमेंट में कि कहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। चैप्टर 1.2 जो है कहाँ तक पढ़ा दिए थे, एक बार जल्दी से बताएंगे, है ना। बताइए जल्दी से। तो बच्चों हम लोग जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 कंप्लीट हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। और रोमन नंबर 3 जो है आपको ये होमवर्क के रूप में दिया गया था, ठीक है। रोमन नंबर 3 होमवर्क में। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन जो है रोमन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए एक बार, क्लियर है ना, ठीक है। जल्दी बताएंगे ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। चलिए हम फिर से, जो बच्चे बना लिए सभी को बहुत ही अच्छा, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तो आगे हम लोग फिर एक बार जो है ना ये रोमन नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक है। बस 2 सेकेंड लगेगा, तुरंत जो है क्लियर कर देंगे। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों संख्या का हम क्या बोले थे कि जब ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एचसीएफ और हम लोग एलसीएम निकाल के देखते हैं। क्लियर है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का रोमन नंबर 3 होगा बाबू, है ना। देखो क्वेश्चन था 336 और 54 का, है ना। तो सबसे पहले हम ये 336 और 54 का जो है क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं 336 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 2 से लग जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से लग जाएगा 21 बार में ये। और फिर ये 3 से लग जाएगा 7 बार में। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, है ना। लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद देखिए 1 बार 3 आया तो गुना 3। फिर 1 बार 7 आया गुना 7। तो हम ये 336 को क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। तो आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, है ना। उसके बाद देखिए कि 54 का भी हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से ये लग जाएगा, 27 दूना 54 होता है। फिर ये 3 से 3 नमा 27, फिर ये 3 से 3 तिया 9। तो हम देखें यहाँ पे क्या कि आया हमारा इसका 54 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया 2 गुने 3 और गुने 3, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। दोनों संख्या क्या किए, तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलो एकदम ध्यान से आप लोगों को देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो बताए हुए थे कि दोनों संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है ना, इसमें जो संख्या मिलेगा उसे क्या कहेंगे, एचसीएफ। तो आओ देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो देखिए क्या कि 1 2 मिल रहा है हमारा, और देखिए यहाँ पे 1 3 मिल रहा है ना। क्या और भी कोई संख्या मिल रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग मैच करेंगे। कोई संख्या दोनों में मिल रहा है, तो जी नहीं। 1 2 मिल गया और गुणे 1 3 मिल गया, तो 2 तिया हो गया हमारा 6। यानी कि ये 336 और 54 का एचसीएफ हो जाएगा कितना, तो एचसीएफ हो जाएगा 6। क्लियर है। चलो आओ इसका एलसीएम भी निकालते हैं फटाफट। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, है ना। देखिए सबसे पहले तो जो मिल गया हम लोग उसको लिख लेंगे। 2 और 3 मिला है, इसको लिख लेते हैं। अब जो नहीं मिला है, तो यहाँ पे देखो कि 3 ठो 2 नहीं मिला है, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, है ना। उसके बाद देखिए 7 नहीं मिला है, गुना 7, ऊपर वाला हो गया। नीचे में 2 3 नहीं मिला है ना, 2 ठो 3 नहीं मिला है,
इस 3 को भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, 3 गुना 3। अब सब को गुना कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है 48। उसके बाद देखिए 3 तिया 9, 9 सत्तर 63, यानी कि 63 और गुना अगर आप 48 करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 तिया 24 का 4, हाथ में रहा 2, 8 पंचा 40, 40 2 42, ठीक है सॉरी 8 छक्के 8 पंचा 40, 8 छक्के 42, 42 और 2 42 2 44 हो गया, ठीक है। 4 तिया 12 का 2, हाथ में रहा 1, और उसके बाद 6 चौके 24, 1 यहाँ हो गया 25। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कुछ गड़बड़ है, एक बार देख लेंगे। 6 चौक 24, 1 25, 8 तिया 24, भाई साहब एक बार देखेंगे जल्दी से। 2 से 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है 24 दूना 48, तो 48, 3 तिया 9 सत्तर 9 सत्तर 63 है ना, 9 सत्तर 63, ठीक है। देखते हैं 8 चौके सॉरी 8 तिया 24, 24 का 4, हाथ में रहा 2, 8 छक्के 48, अरे भाई 44 लिख दिया है ना यहाँ पे। देखो 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 यहाँ गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया। 8 से 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 का 4, हाथ में रहा 2, 8 छक्के 48, 49 50, यहाँ हो जाएगा आपका 50 है ना। और 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 2, हाथ में रहा 4 तिया 12 का 2, हाथ में रहा 1 1 1 1 1, 6 चौक 24, 1 25, चलिए 25। तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 2 2 हो गया, यहाँ पे 0 3, यानी कि 30 24, 30 24 एलसीएम निकल जा रहा है आपका कितना, तो 30 24। तो हम देखें यहाँ से कि जो मिला वो हमारा एचसीएफ हो गया, जो नहीं मिला उसको सारे को यहाँ पे लिखे और इसको गुना किए तो आया 30 24, जो कि एलसीएम है, जो क्या है तो एलसीएम है। ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन में और भी आगे कहा जा रहा है कि इसकी आप जांच कीजिए, क्या ये जो दोनों संख्या यानी 336 और 54 है, क्या ये दोनों संख्या का गुना जो है इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो आइए हम लोग जांच करके देखते हैं, है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाबू जांच बराबर, है ना। क्या लिखेंगे, जांच। जांच में क्या, दोनों संख्या का गुना, सबसे पहले 336 और गुना कीजिएगा, 336 गुना आप क्या कीजिएगा तो 54 करेंगे, ठीक है। अब बराबर एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 30 24, एलसीएम क्या है 30 24, ठीक है। तो आप इसको गुना करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग 336 और 54 का गुना करेंगे, है ना। अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे ना तो आप कहिएगा कि सर आपको याद था लिख दिए, ठीक है। आओ हम करके दिखाते हैं, ठीक है। गुना कीजिए इसको, 6 चौका 24 है ना, 6 चौका 24 का 4, हाथ में हो जाएगा 2, 4 तिया 12 2 14 का 4 है ना, 4 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 1 13, फिर यहाँ से 6 पंचे 30 का 0, हाथ में रहा 3, 5 तिया 15 3 18 1, 5 तिया 15 1 16, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 4 4 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 3 11 का 1, 6 1 7 1 8 18 144। तो बच्चों हम जब इसको गुना किए 36 और 336 और 54 का को, तो ये आया हमारा 18 144 आया। अब आप ये 30 24 को भी 6 से गुना करेंगे, तो जब 6 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24 का 4, हाथ में रहा 2, फिर 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 12 2 हो गया 14 का 4, हाथ में हो गया 1, 6 को 0 से गुना करेंगे, 0 1 था, 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 3 18, ठीक है। तो हम देखें क्या कि जब दोनों संख्या को जब हम गुना किए तो आया 18 144, और एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना किए तो आया कितना, तो 18 144। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो क्या है, सही है। ये हो गया प्रूव्ड, है ना, ये हो गया हमारा प्रूव्ड कि दोनों संख्या का गुना जब एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर हो जाए तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही निकला है। क्लियर है। चलिए
तो ये हमारा जो है कि पिछले वाला जो होमवर्क था हम दिए थे 2 नंबर का रोमन नंबर तीसरा, ये वही क्वेश्चन था। तो आइए हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 में क्या कहा जा रहा है, सेम चीज़ है, एकदम ध्यान देना है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा कह रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई साहब, तो रोमन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो आइए हम इसको बनाते हैं। रोमन नंबर 1 में क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। तो हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। 12 का, तो 12 का हो जाएगा 2 से लग जाएगा 2 छक्के 12, 2 से लग जाएगा 2 तिया 6, 3 से लग जाएगा आपका 3 एकम 3, ठीक है। 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये 3 से लगेगा, 3 पचे 15, फिर ये 5 से लग जाएगा एक बार में। फिर हम 21 का गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ 21 का यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 से ये हो जाएगा एक बार में। 7 से लग जाएगा कितने बार में, तो एक बार में लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें क्या कि जब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड किए 12 का, तो आया हमारा 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गुना 2 गुने 3 आया। जब हम 15 का गुणनखंड किए 15 का, तो आया 3 गुने 5 आया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, तो 21 है, नहीं 21 का जब हम गुणनखंड किए तो आया कितना, 3 और गुने 7 आया। 3 गुने कितना आया, 7 आया। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, तो HCF और LCM निकालना है। जल्दी से बता दो कि HCF निकालने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या किया जाएगा HCF निकालने के लिए। तो आप कहेंगे गुरुजी आप बताए हुए हैं कि HCF निकालने के लिए जो है जो संख्या मिलेगा उसी को हम HCF निकाल लेंगे। तो बताइए, तो ये 12 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड और 13 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब HCF में 3 मिल गया। और क्या और कुछ मिल रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, ये दोनों में नहीं है, मतलब और नहीं मिल रहा है। यानी कि एक 3 ही ऐसा है जो कि तीनों संख्या में आ रहा है। तो 3 हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, है ना। तो अब चलिए LCM के तरफ चलते हैं हम लोग, सेम टू सेम उसी तरह LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे बाबू, तो सबसे पहले जो मिला उसको लिख लेते हैं, है ना। तो 3 मिल चुका है हमारा, 3 ले लिए। अब क्या नहीं मिला है, तो 2 नहीं मिला है, लिख लेंगे बड़े प्यार से यहाँ पे 2 गुना 2, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें जो है 3 मिल चुका है, 5 नहीं मिला है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 21 में देखेंगे 3 मिल चुका है, 7 नहीं मिला है, इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे 7, और सबको अब गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूने 6, है ना, 6 सत्ते 42, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 42 5 दूना 10, यानी कि 420। ये क्या हो जाएगा आपका 420। तो HCF आपका निकल के आ गया कितना, 3, और LCM निकल के आ गया क्या, तो 420, है ना। क्लियर है। यानी कि कहा जा रहा था कि ये 12, 15 और 21 का आप LCM और HCF निकालिए। HCF 3 और LCM कितना, तो 420। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब दूसरा, रोमन नंबर देखिए दूसरा में दिया हुआ है कि 17, 23 और 29 का, 17, 23 और 29 का, है ना। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ से बनाते चलेंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चों। क्या एक बार समझ में आ रहा है आप लोगों को, चीज़ें जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है क्या अच्छे से समझ में आ रहा है? हैं, ऐसा नहीं ना कि सर पढ़ाए जा रहे हैं अपने मन से समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, है ना। बताओ ऐसा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, है ना, जल्दी से। चलिए बनाते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का रोमन नंबर 2, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। क्वेश्चन नंबर 3 रोमन नंबर 2, 17, 23 और 17, 23 और क्या था जी, 17, 23 और 29, है ना, 29। इसका निकालना है HCF और LCM। तो सबसे पहले हम 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, मात्र ये 17 बार में लगेगा, है ना, 17 एकम 17।
23 को करेंगे तो भाई साहब ये 23 जो है ना एक अपने खुद से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या ही है, और 29 भी अभाज्य संख्या है, इसीलिए 29 बार में ही लगेगा। तो हम यहाँ से देखें कि 17 का जो अभाज्य गुणनखंड है 1 गुना 17, ठीक है। फिर जो है 23 का जो अभाज्य गुणनखंड है तो आया 1 गुना 23, ठीक है। उसी तरह 29 का जो अभाज्य गुणनखंड है 1 गुना 29। तो बताइए, अब आप ही लोग बताइए यहाँ पे कि इसका HCF क्या हो जाएगा। HCF बराबर बताओ तो, ये 17 और 23 और 29 का जो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसमें क्या हमें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो देखोगे सर सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात आ रहा है LCM, है ना, किस पर, तो LCM में जो मिला उसको लेना है, यानी 1 मिला तो सर 1 ले लेंगे, गुने अब जो नहीं मिला उसको भी लिख लेना है। तो 17 नहीं मिला, दूसरा में 23 नहीं, तीसरा में 29 नहीं, तो लिख लेंगे यहाँ पे 17 गुना 23 गुना 29, है ना, लिख लेंगे। और आराम से ये सब को आप गुना करने के लिए तो आता ही है ना, आता है। तो जल्दी से गुना करके आप लोग इस बॉक्स में आंसर देंगे, है ना, इस बॉक्स में आंसर देंगे कि क्या हो जाएगा इसका LCM। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। अब बताओ, गुना करके भी दें तुम लोगों को, जल्दी से बच्चों इसको गुना कीजिए फटाफट, है ना, जल्दी से गुना करके बताएंगे कि 17 गुना 23 गुना 29 क्या होगा, ठीक है। चलिए एक बार गुना कीजिए जल्दी से, 17 गुना 29 गुना 23, फटाफट आप लोग आंसर देंगे 1 मिनट में। सत्रह गुना 29 गुना 23, ठीक है। चलो आगे आंसर जल्दी से बताओ, कितना कितना आया, कितना आया जी, बताओ जल्दी से। 17 को गुना करेंगे 23 से और 29 से, जल्दी से बताओ। तो ये आ जाएगा 11,339, ठीक है। 17 गुना 29 गुना 23, चलिए कितना आ जाएगा, 11,339। फटाफट जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए ये हो गया रोमन नंबर दूसरा हमारा, ठीक है। तो HCF इसका निकल गया 1 और LCM निकल गया 11,339। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा रोमन नंबर तीसरा, यानी कि 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25 का। चलिए देखते हैं 8, 9 और 25 का हम लोग। अरे 8, 9 और 25, जल्दी से इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ये हो जाएगा आपका रोमन नंबर 3, है ना। 8 है, एक है 9 और क्या है, तो 25 है ना। तो सबसे पहले अगर हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, है ना। 1 लगा दो इसमें, है ना, 1 लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 1 से गुना करेंगे 1। 3 का हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। 25 का ये हो जाएगा कितना, तो 1 गुना 5 गुना 5। तो बताइए जल्दी से फटाफट HCF बता दीजिए इसका। HCF क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें कंप्लीट 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 1 भी नहीं मिल रहा है, मतलब सिर्फ 1 जो है यहाँ जो है सिर्फ 1 मिल रहा है ना। तो ये जो है 8, 9 और 25 का HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा, तो पहले 1 मिला, ऊपर में देखिए 2 गो 3 नहीं मिला है, तो 2 गुना 2 गुना, है ना, सॉरी 3 ठो 2 नहीं मिला है, तो 2, तीनों 2 को लिख लेंगे, है ना। फिर जो है 9 का जो है कि ये 3 नहीं मिला है, तो लिखेंगे 3 गुना 3। फिर 5 नहीं मिला है, तो लिखेंगे 5 गुना 5, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 25, 2 दूना 4, 25 चौके हो गया 100 और 3 तिया 9 दूना 18, 18 को हम जब 9 से 100 से गुना करेंगे,
एक बार 1 मिनट, ये हो जाएगा 25 25, 2 दूना 4, 25 चौका 100, 3 तिया 9 दूना 18, 18 को हम जब 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800, है ना। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा बच्चों, और ये एचसीएफ हो जाएगा। तो हम देखें क्या है कि तीसरा नंबर का ये रोमन नंबर तीसरा था, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना था, है ना। कितना एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से एकदम फटाफट बनाते चलेंगे। और बताओ, इसी के आधार पर अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, 3 संख्या के बदला में 4 संख्या भी दे देगा, अगर एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, बन जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आओ जल्दी से फटाफट, है ना। फॉर्मूला पढ़ाए हुए ना तुम लोगों को, देखो एचसीएफ दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 है ना। यानी कि ये जो दो संख्या है 306 और 657, ये दोनों का एचसीएफ है 9, और एलसीएम ज्ञात करना है दोनों संख्या का, है ना। एलसीएम ज्ञात करना है, तो बताओ जल्दी से एलसीएम बराबर क्या पढ़ाए हुए हैं, है ना। एलसीएम बराबर क्या फॉर्मूला बताए हैं, तो कहोगे गुरुजी आप एलसीएम बराबर बताए हैं कि दोनों संख्या का गुना, दो संख्या क्या है, तो 306 और 600 कितना है, तो 657 है। दोनों संख्या का गुना और बटे में जो है ना सर एचसीएफ होगा, तो बताओ एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 9 है ना। एलसीएम बराबर सर हम पढ़े हैं दो संख्याओं का गुणनफल या फिर गुना, अब बटे में हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या है हमारा, तो 9 है। जल्दी से 9 से अब भाग देंगे इसको फटाफट, तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 से भाग देंगे इसमें, दीजिए 9 से भाग, 9 तिया 27, सॉरी 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3 बार में लगेगा, 9 तिया 27 हो गया, कितना बचा 3 36, 9 चौके 36 यानी 34 हुआ। तो यहाँ पे आप जो है 34 गुना 657, है ना, 34 गुना 657 करेंगे, फटाफट जल्दी से बताएंगे, 34 गुना 657, यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक बार करेंगे, जल्दी से गुना कीजिए। अब गुना करने के लिए तो अब आता ही है, तो छोटा मोटा चीज़ है ना। 34 और गुना कितना करेंगे, तो 657, फटाफट कीजिए आप लोग। 34 गुना 657, देखिए तो 34 गुना 657 ये हो जाता है 22,338, ठीक है। चलिए अगर नहीं आता है तो भाई ऐसे ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं कर पाएंगे क्या दिक्कत है। 557 गुना हो जाए, सॉरी 657 गुना 34 गुना करेंगे, 7 चौका 28 का 8 हाथ में रहा 2, 5 चौका 20, 5 चौके हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 7 चौका 28 का 8 हाथ में रहा 2, 5 चौके 20, 2 22 का 2 हाथ में रहा 2, 6 चौके 24, 24 2 26, 7 तिया 21 का 1 हाथ में रहा 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7 हाथ में रहा 2, सॉरी 1 1 1 1 6 तिया 18 18 18 1 19, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका 8 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1 9 2 11 1 12 का 2 12 1 1 2 हो गया ना 22,338, वही तो लिखे हैं 22,338, है ना। अब देखिए फॉर्मूला होता है कि एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुना, अब बटे क्या होता है एचसीएफ। अगर हमको एचसीएफ निकालने के लिए दिया हुआ रहता है ना, अगर हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ रहता कि सर आप एचसीएफ निकाल दीजिए, तो बताओ एचसीएफ बराबर क्या होता। मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, तो ये हमारा एक संख्या है, तो अब इस संख्या दिया हुआ है और इसका जो है ना इसका एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ और आइए सीखते हैं जरा सा एलसीएम। 2 चीज 3 4 चीज दिया हुआ है, ये 2 संख्या है और इसी का एचसीएफ और इसी का एलसीएम है। तो जब 2 संख्या दिया हुआ रहे और एचसीएफ दिया हुआ रहे तो एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्या का गुना, यानी ए गुना बी, अब बटे में हो जाएगा एचसीएफ, है ना। जब हमको दोनों संख्या और एलसीएम दिया हुआ रहे और एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा दोनों संख्या का गुना, अब बटे हो जाएगा एलसीएम, बटे क्या हो जाएगा एलसीएम। कभी ऐसा रहेगा कि ये एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहे, इसमें से एक संख्या दिया हुआ रहे बी और ए पूछेगा, तो ए पूछेगा तो बोल देंगे कि ए बराबर हो जाएगा क्या, तो एचसीएफ गुना एलसीएम
अब बटे में दे देंगे बी। और जब बी पूछेगा, है ना, ये दोनों HCF LCM दिया हुआ रहे और बी भी दिया, सॉरी ए दिया हुआ रहे, अब बी पूछे हम क्यों, तो बी बराबर हो जाएगा आपका HCF गुना LCM, है ना, अब बटे में हो जाएगा क्या, तो ए हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है ना। और एक भी क्या होता है कि ये दोनों संख्या का गुना जो है HCF गुना LCM के बराबर होता है। क्लियर है? तो आप इन बातों को याद रखेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना भी बता दिए आप लोग आराम से घर में इसको रिवीजन करेंगे। एकदम छोटा छोटा क्लास आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, और आराम से पढ़ना है ना। माइंड में टेंशन नहीं लेना है कि भाई अस्थिर से। बाबू देखो, गणित सीखना है ना, पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के साथ सीखिए, आराम से सीखिए, चीज़ों को एकदम धीरे धीरे सीखना है, तो आपको एकदम समझ में आएंगे गणित। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सभी को बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।